एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शाओगल और यीचेन को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं जो यीचेन होता है वो कुछ लिखना चाह रहा होता है, जिस पर शाओगल कहती है कि मैं आपके लिए इंक ले आई यीचेन, लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना है। जिस पर हम देखते हैं जो यीचेन होता है वो वहाँ पर हम देखते हैं कि उस शाओगल से कहने लगता है कि मैं कैलीग्राफी के कुछ वर्ड्स लिखना चाहता हूँ जिनमें मैं सच्चाई लिखूं, क्योंकि आजकल जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं जो कैलीग्राफी करते हैं उनके वर्ड्स में सच्चाई नहीं होती और ना ही उनके बुक्स में सच्चाई होती है। वो लोग अपने वर्ड्स को छुपा कर किसी भी स्टोरी को राइट करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होऊंगा। मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं दोनों के लिए लिखूंगा, चाहे वो अमीर हो या चाहे वो गरीब या चाहे वो पावरफुल हो चाहे वो पावरलेस हो, मैं सबके बारे में लिखूंगा, किसी के बारे में भी झूठ नहीं कहूंगा। और इसी तरह की ही कैलीग्राफी को पूरा वर्ल्ड पसंद करता है। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो शाओगल होती है वो देखने लगती है कि वहाँ यीचेन क्या लिख रहा है, और जैसे ही वहाँ पर यीचेन लिख लेता है वो यीचेन से कहने लगती है कि यीचेन ये वर्ल्ड को तो छोड़ो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने क्या लिखा हुआ है। जिस पर हम देखते हैं कि यीचेन वहाँ पर हैरान हो जाता है। शाओगल हंसने लग जाती है, जिस पर यीचेन कहता है कि तुम थोड़ी देर सब्र करो, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद तुम मेरी राइटिंग और मेरे शब्दों को देखना। कहते ही वो वहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों प्रैक्टिस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उस गेट की एंट्री होती है जहाँ पर वो खिड़की के पास सब बातें सुन रही होती है। अचानक से वो वहाँ से भागती है और जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आहट के बारे में शाओगल को और वहाँ पर यीचेन को अंदाजा हो जाता है। जिस पर शाओगल कहती है कि वहाँ पर कौन है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और यीचेन कहने लगता है कि छोड़ो जो भी है, आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है, भी तुम्हें बाहर जाकर वेट करना है, मैं थोड़ी अपनी खुद की भी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो शाओगल होती है वो बिल्कुल वैसा ही करती है, वो जाकर बाहर से वो डोर को क्लोज कर देती है और इस सारे सीन को हम देखते हैं कि वो कैट देख रही होती है। और दूसरी तरफ यीचेन वहाँ पर अपनी उस रियल ड्राइंग को निकाल कर उसे पेंट करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं यीचेन वहाँ पर आवाज लगाता है और कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी आहट महसूस हो रही है, तुम अंदर आ सकती हो। ये कहते ही वो कैट अंदर आ जाती है। तभी वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है, जो लड़की कहने लगती है कि यीचेन तुम मुझे काफी ज्यादा तंग कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यीचेन होता है वो कहने लगता है कि मैं तो पेंटिंग कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कौन सा तंग कर रहा हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो वो कैट लेडी होती है वो वहाँ पर वापस से गुस्से में आकर कहने लगती है कि तुम मुझे क्यों चिढ़ा रहे हो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें मारूं, इससे अच्छा है कि इस पेंटिंग को बंद कर दो। ये बात सुनते ही वहाँ पर यीचेन कहने लगता है कि मैं कौन सा तुम्हें कर रहा हूँ या मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, और तुम मेरी इस पेंटिंग को बंद करवाना क्यों चाह रही हो। बात सुनते ही वो कैट गर्ल कहती है कि तुम मेरी तरफ देखो और एक दफा मुझे पहचानो। जिस पर हम देखते हैं कि वो लेडी जो होती है वो कहने लगती है कि जल्दी से मेरी तरफ देखो इससे पहले कि मैं गुस्से में आ जाऊं। और यीचेन वहाँ पर उसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि तुम मेरी एक ओल्ड फ्रेंड की तरह लग रही हो। लेकिन ये बात सुनते ही वहाँ पर हम लड़की को देखते हैं जो कहने लगती है कि लेकिन क्या। जिस पर हम देखते हैं यीचेन कहता है कि लेकिन तुम उसकी जैसी नहीं हो, ना ही तुम्हारी आदतें उसकी जैसी लग रही हैं, ना ही तुम मुझे इस हालत में इम्प्रेस कर सकती हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेडी होती है उसे गुस्सा आने लगता है। तभी वो लेडी कहती है कि मुझे रात याद है जब 3000 साल पहले उस किंगडम में स्नो हो रही थी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यीचेन होता है उसके हाथ से वो पेंटिंग पेन गिर जाती है और वो कहने लगता है कि क्या वो तुम थी जो 3000 साल पहले मेरे रूम में आई थी और मैं अल्कोहल के नशे में था। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो वहाँ पर रेड गर्ल होती है वो कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं वो नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ जो बाहर खड़े होके मैं सब देख रही थी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यीचेन होता है वो कहने लगता है कि थैंक गॉड तुम वो नहीं हो, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये बात सुनते ही वहाँ पर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। यीचेन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे बताओ कि उस रात को क्या हुआ था। जिस पर हम देखते हैं वो कैट लेडी कहने लगती है कि 3000 साल पहले किंगडम में काफी ज्यादा स्नो हो रही थी, वहाँ पर काफी ज्यादा प्रिंसेस बैठे थे और एक प्रिंस ने कहा था कि यीचेन किंगडम ऑफ फेंग्यू को इनवाइट किया जाता है, और वहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए थे सब तुम्हारा नाम सुनकर हैरान हो गए थे और कहने लग गए थे कि ये यीचेन आखिरकार कौन है। इस पर कुछ मास्टर्स को यीचेन के बारे में पता होता है, जिनमें से कुछ मास्टर्स कह रहे होते हैं कि तुम लोग को कैसे यीचेन के बारे में नहीं पता, वो लेजेंडरी स्पेस पावर का एक मास्टर है और वो ग्रेड 6 के वेट पर पहुंच चुका है। और तभी वहाँ पर यीचेन की एंट्री होती है, जहाँ पर हम यीचेन को देखते हैं जो कि वहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और जितने भी नीचे प्रिंस या जस्ट बैठे हुए होते हैं वो यीचेन को देखकर काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। और उनमें से वो प्रिंस जिसने कहा होता है कि यीचेन कौन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है यीचेन की इस पर्सनैलिटी को देखकर और कहने लगता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है, ये हमें एक एंशियंट गॉड लग रहा है। जिस पर साथ ही बैठा प्रिंस कहता है कि हाँ ये एक एंशियंट
एंशिएंट गॉड ही है। और वहीं पर ही ये लेडी जो अब एक लेडी बनकर आई है वो और उसकी सीनियर सिस्टर भी बैठी हुई होती है, जो आपस में बात कर रही होती है कि हीचेन तो ये है और ये कितना ज्यादा खूबसूरत है, जिस पर सीनियर सिस्टर को हम देखते हैं वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है हीचेन से, जो कहने लगती है कि ये हमारे किंगडम के टॉप 10 किंग्स में आता है। तभी हम देखते हैं कि वो किंगडम के गॉड के सामने आता है और वहीं पर ही किंगडम का गॉड कहने लगता है कि यीचेन तुम्हारा स्वागत है, जिस पर यीचेन उस किंगडम के गॉड को धन्यवाद करता है। जुयू को जिम्मेदारी देता है जो कि सीनियर सिस्टर होती है उसे, कि तुम्हें आगे यीचेन का ख्याल रखना होगा जब तक वो हमारे पास है। हम जुयू को देखते हैं जो वैसे भी यीचेन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है। तभी एट दी एंड सारे प्रिंस इकट्ठे खड़े हुए होते हैं जहाँ पर वो लोग टी को और ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जुयू और उसकी सिस्टर भी खड़े हुए होते हैं, जिस पर जुयू की सिस्टर कहने लगती है कि लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है जुयू, आपको इसका ध्यान रखना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि जुयू उस केट लेडी से कहने लगती है कि हाँ लेकिन ये उतना ही ज्यादा क्यूरियस भी है, इसलिए मुझे थोड़ा इस पर शक हो रहा है, मैं जाकर इससे बात करती हूँ। बस सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो केट गर्ल होती है वो कहने लगती है कि नहीं जुयू, आपको वैसे भी इसका ख्याल रखने के लिए कहा गया है तो मैं जाती हूँ और इससे बात करती हूँ। ये कहते ही वहाँ पर जुयू जाती है। हम देखते हैं यीचेन के पास और उसे ग्रीटिंग्स देकर कहने लगती है कि मैं प्रिंसेस जुयू की सिस्टर हूँ जिसको आपकी देखभाल के लिए रखा गया है। इस पर हम देखते हैं कि ये कहते ही वहाँ पर यीचेन पीछे की तरफ मुड़ता है लेकिन उसका हाथ लग जाता है उस केट लेडी को और केट लेडी को वो दूसरी साइड फेंक देता है, जिस पर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि जुयू भी टेंशन में आ जाती है कि ये क्या हुआ, लेकिन जल्दी जल्दी यीचेन उसे हाथ देकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यीचेन की बाहों में इतनी ज्यादा पावर्स होती है कि वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ रहा होता है उसके हाथ से गलती से उसके बाजू का कपड़ा भी फट जाता है और वो दोबारा से उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जुयू इस बार खुद आती है और कहने लगती है कि रुको रुको मैं खुद ही उठा लेती हूँ अपनी सिस्टर को। वहाँ पर यीचेन उससे माफी मांगता है लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं और वहीं पर ही वो जुयू से कहने लगती है कि चलें जुयू सिस्टर अभी हमें यहाँ से जाना होगा। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम यीचेन को देखते हैं जो कहने लगता है कि अच्छा वो तुम थी, मुझे तो अभी याद आया, लेकिन तुम अपनी सिस्टर से ज्यादा यंग लग रही हो, मुझे लग रहा है कि तुम उससे छोटी हो। वह सुनते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो कैट लेडी कहती है कि अगर मैं छोटी लग रही हूँ तो इसका मतलब मैं छोटी ही होंगी ना उससे। तभी हमें इस कैट गर्ल का नाम एनी यंग बताया जाता है, जहाँ पर हम एनी यंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में आकर की तरफ यीचेन की तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर हम देखते हैं कि वो यीचेन से कहती है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आई हूँ, जिस पर हम देखते हैं यीचेन कहता है कि प्रिंसेस एनी यंग आप किसको ढूंढने आई हैं। इस पर एनी यंग कहती है कि सबसे पहले तो वो एम्बैरेसिंग नाइट मेरी जिंदगी से जा ही नहीं रही, जो नाइट मैंने तुम्हारे साथ वहाँ पर उस डम में गुजारी जहाँ पर तुमने मुझे 2-3 दफा गिरा दिया। अब मैं इसीलिए यहाँ पर तुम्हें ढूंढती भी आई हूँ ताकि मैं तुमसे अपनी उस चीज का रिवेंज ले सकूँ। तुमने मुझे कितना ज्यादा वहाँ पर गिल्टी फील करा है उन सब के सामने, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी फाड़ दिए बाहों से, और आज मैं तुम्हें यहाँ पर गिल्टी फील कराने आई हूँ। जैसा तुमने मेरे साथ किया था मैं भी तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा करने चाहती हूँ। ये कहते ही यही पर हम देखते हैं जो यीचेन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।